जितने भी हैजर्ड्स होते हैं उसके लिए हम क्या सेफ्टी प्रिकॉशन लगाते हैं, आज उसके बारे में हम लोग डिटेल्स में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कन्फाइंड स्पेस क्या, कन्फाइंड स्पेस किसे कहते हैं। कन्फाइंड स्पेस का इंग्लिश में होता है कि स्पेस इज नॉट डिजाइन ह्यूमन occupancy with limited access and areas and limited space। इस डेफिनेशन से ये पता चलता है कि कन्फाइंड स्पेस एक ऐसा जगह होता है जहाँ पे मतलब लिमिटेड मतलब स्पेस होता है, मतलब एक एकदम पैक होता है और उसमें आने जाने का जो रास्ता होता है वो बहुत लिमिटेड होता है। और हमारे कन्फाइंड स्पेस में हमें बहुत सारे मतलब हैजर्ड्स भी पाए जाते हैं, उसमें कुछ कमियां होती है। जैसे हम लोग को प्रॉब्लम होता है कन्फाइंड स्पेस में, जैसे इल्यूमिनेशन की कमी होती है, नो पुअर या नो इल्यूमिनेशन होता है, नो पुअर एयर रेडियो सर्कुलेशन होता है, हॉट एंड हाई एंड लो टेम्परेचर होता है। फिर से हमारा जैसे हमारा जो ऑक्सीजन डिफिशिएंसी हो गई है, ऑक्सीजन इनरिचमेंट होता है। तो जैसे हम लोग बात करने वाले कन्फाइंड स्पेस के बारे में, तो हम लोग सभी चीज को तो कन्फाइंड स्पेस नहीं कर सकते। जो मतलब जो भी रूम है, जैसे एक रूम है, जैसे रूम को एक एग्जांपल लेते हैं, तो रूम को अगर हम बंद कर दें चारों तरफ से, इसमें लाइट वाइट की व्यवस्था ना लगाए, तो इसे हम कन्फाइंड स्पेस नहीं कहेंगे। कन्फाइंड स्पेस होने की कुछ रीजन होती है, जैसे हमने बताया उसमें नो इल्यूमिनेशन होती है, उससे एयर सर्कुलेशन पुअर होगा, उसमें हम लोग को लो या हाई टेम्परेचर हो सकता है। तो ऐसे चीज हम बताने वाले हैं जिसको मतलब हम लोग प्रॉपर हम लोग उसको कन्फाइंड स्पेस कहते हैं। जैसे कि हमारा डक्टिंग पाइपलाइंस हो गया, उसको हम लोग बोलते हैं कन्फाइंड स्पेस। हमारा हो गया बॉयलर, बॉयलर को हम लोग कन्फाइंड स्पेस बोलते हैं। फिर से हमारा हो गया साइलोस, इसको भी हम लोग कन्फाइंड स्पेस बोलते हैं। अंडरग्राउंड पाइपलाइंस या अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स, ये सब भी हमारे कन्फाइंड स्पेस में आते हैं। कन्फाइंड स्पेस, तो कन्फाइंड स्पेस में हमारे बहुत तरह के हैजर्ड्स भी पाए जाते हैं। जैसे पहले में आ गया हम लोग का पुअर एयर सर्कुलेशन, लो एंड हाई टेम्परेचर, टॉक्सिक गैस, फ्लेमेबल गैस, फिर से फ्लोटिंग, फिर से हमारा इल्यूमिनेशन की कमी होती है। तो ऐसे ऐसे हमारा जो कन्फाइंड स्पेस होता है उसको हम लोग उसमें इल्यूमिनेशन को खत्म करने के लिए हम लोग उसमें लाइटिंग का भी यूज करते हैं। तो लाइटिंग का यूज हम लोग करते हैं, तो हम लोग कन्फाइंड स्पेस में जब लाइटिंग का यूज करते हैं तो हम लोग उसमें लो पावर टूल्स को यूज करते, लो वोल्टेज पावर टूल्स को यूज करते हैं। और हमारा जो कन्फाइंड स्पेस है इसमें हमको जाने के लिए बहुत कम स्पेस पाया जाता है। जैसे हम लोग, और सबसे पहले हमारा जो कन्फाइंड स्पेस है, जो ये एक एलपीजी गैस मतलब हमारी जो कन्फाइंड स्पेस है, जिसके बारे में हम आपको बताते हैं। कन्फाइंड स्पेस में सबसे पहले हम आपको दिखाना चाहते हैं कि ये हमारा एग्जिट पॉइंट है। एग्जिट पॉइंट के सामने जो हमारा है एक होल वॉचर होता है, उसमें जितने भी कन्फाइंड स्पेस में जितने भी लोग आते हैं उसको पहले बताते हैं। पहले उसमें एक होल वॉचर होता है, एक टास्क सुपरवाइजर होता है, फिर से रेस्क्यू टीम होता है, ऑथराइज्ड गैस टेस्टर होते हैं। तो इन सब के काम क्या होते हैं, तो उसमें मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले हमारा जो एग्जिट पॉइंट है वहाँ पे होता है हमारा होल वॉचर। होल वॉचर का काम ये होता है कि वो किसी भी, होल वॉचर एक तरह से हमारा परमिट रिसीवर भी होता है। होल वॉचर का काम ये होता है कि कोई भी अननोन पर्सन को विदाउट परमिट उसे कन्फाइंड स्पेस में एंट्री ना दे। दूसरी बात ये होता है कि जो होल वॉचर होता है उसको काम ये होता है कि जो इंटर पर्सन है, जो वर्कर है, जो कन्फाइंड स्पेस में काम करने वाले हैं, सभी से वो कम्युनिकेशन बनाए रखता है कि अंदर क्या चल रहा है, कैसे काम चल रहा है, उसको कम्युनिकेशन बनाया जाता है। उसके बाद हमारा जो टास्क सुपरवाइजर होता है उसका काम ये होता है कि जितने भी परमिट के, जितने भी मतलब परमिट में जो मतलब इक्विपमेंट यूज होने वाले हैं उसमें कन्फाइंड स्पेस में मतलब उसमें सारी चीज को अरेंजमेंट करता है। सो उसमें ऐसे कन्फाइंड स्पेस के इंस्ट्रक्शन हुआ है कि जितने भी उसमें हम लोग का रेस्क्यू इक्विपमेंट्स होता है उसका वो उसमें उसका मतलब वो अरेंजमेंट करता है। और जो टास्क सुपरवाइजर होता है वो उसको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो भी बंदे उसमें काम करने वाले जाने हैं उसको ब्रीफिंग मतलब टूल बॉक्स की ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाए। जो भी वर्कर जो कन्फाइंड स्पेस में जाने वाले हैं उनको उनके अंदर पाए जाने हैजर्ड्स को पूरे उसको बताना चाहिए कि कन्फाइंड स्पेस में ऐसे हैजर्ड्स का सामना करना पड़ता है।
उसको ये टूल बॉक्स टॉक के द्वारा उसको हम लोग समझाते हैं। और हमारा जो होता है जो ऑथराइज गैस टेस्टर, तो ऑथराइज गैस टेस्टर जो होते हैं हमारे वो अब वो अपना गैस टेस्टर अपना इक्विपमेंट्स लेके आते हैं और वो हमारे जो कन्फाइंड स्पेस है उसमें वो लोग 3 लेवल में, जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं इस रूम का, तो इस रूम में ग्राउंड फ्लोर है और वो है हमारा टॉप फ्लोर और बीच में, तो वो तीनों मतलब जाकर वहाँ पे उसका गैस टेस्ट करते हैं। हम लोग सभी जानते हैं कि कोई कोई मतलब गैस होता है जिसका डेंसिटी ज्यादा होता है, किसी का हल्का होता है, किसी का बहुत हल्का होता है। तो क्या होता है कि जब ऑथराइज्ड गैस टेस्टर होते हैं ना, वो जो कन्फाइंड स्पेस में प्रॉपर तरीके से घुस के तो जब करते हैं तो उन लोग सबसे पहले वो भी सेफ्टी का ही मतलब एक वो है पार्ट है, तो उनको भी सेफ्टी का रूल्स को फॉलो करना है। तो उसके लिए वो लोग एसी सेल्फ कंटेनिंग ब्रीथिंग अपैरेटस का यूज करते हैं। वो लोग खुद पहन के उसमें जाते हैं और टेस्टिंग करते हैं। वो लोग तीनों फ्लोर पे चेक करते हैं क्या, क्योंकि उसके अंदर जाने का ये कारण होता है ना, कभी कभी क्या होता है कि जो हमारा जो कन्फाइंड स्पेस है वो किसी पार्टीशन में बटा होता है, तो पार्टीशन में बटने होने के कारण उनको सभी पार्टीशन में जा जाकर बारी बारी से चेक करना होता है। क्योंकि अगर हम लोग ऊपर से चेक कर लेंगे और वर्कर जब उसमें काम करने के लिए नीचे जाएगा तो वो सिर्फ इंजर्ड हो सकता है, उसमें उसके कांटेक्ट में आकर वो मतलब उसको मतलब खतरा हो सकता है। इसलिए रेस्क्यू गैस टेस्टर का ये भी काम होता है कि प्रॉपर तरीके से कन्फाइंड स्पेस में जाकर उसका पूरा टेस्ट करें। उसके बाद हमारा होता है जो एक गैस टेस्टर होते हैं, अगर हमारे कन्फाइंड स्पेस से बहुत ज्यादा अगर हमारे गैस होते हैं टॉक्सिक गैस, उसे हम लोग यूज करते हैं। उसको निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ये लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन सिस्टम का यूज करते हैं। लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन सिस्टम दो तरह के हैं, हम लोग उसका दो तरह से यूज करते हैं, एक आउटलेट और एक इनलेट। आउटलेट ये नहीं होता है कि हमारा जो कन्फाइंड स्पेस का लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन का जो ये है वेंटिलेशन से उसको बाहर की तरफ जाता है, क्योंकि इसका काम ये होता है कि हमारे कन्फाइंड स्पेस में क्या होता है कि ऑक्सीजन लेवल की कमी होती है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन डिफिशियंसी होने के कारण क्या होता है कि हमारे जो आउटर मतलब नेचुरल जो हमारी ऑक्सीजन होती है उसको कन्फाइंड स्पेस में पहुंचाने का काम करता है, तो वो उसको मतलब बाहर से ऑक्सीजन को लेकर अंदर आता है। और जो आउटलेट होता है वो क्या करता है कि जो मतलब क्या होता है ना, जो वर्कर जो काम करते हैं कन्फाइंड स्पेस में, तो कन्फाइंड स्पेस में जो भी ऑक्सीजन है, अगर वर्कर काम कर रहा है तो ऑक्सीजन लेगा या फिर उसको फिर कार्बन डाइऑक्साइड उसमें रिलीज करेगा, तो क्या होगा कि उसमें ऑक्सीजन डिफिशिएंसी होने की चांसेस होती है। इसकी वजह से क्या होता है कि इसको बाहर निकालने के लिए उसको मतलब वेस्ट गैस होते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड सब टॉक्सिक गैस है, उसको बाहर निकालने के लिए हम लोग आउटलेट वेंटिलेशन सिस्टम का यूज करते हैं, उसको हम लोग बाहर निकालते हैं। कभी-कभी हम लोग क्या साथ होता है कि हमारे साथ ऐसा होता है कि जो टॉक्सिक गैस होती है वो कम मात्रा में होती है, जो कम तो हम लोग जब हम लोग गैस डिटेक्टर से उसमें टॉक्सिक गैस के जो डिटेक्ट करते हैं उसको देखेंगे हम लोग टॉक्सिक गैस लिमिटेड है जिसमें हम लोग काम कर सकते हैं, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि अगर बहुत ज्यादा अगर टॉक्सिक गैस है तो उसमें हम लोग सेल्फ कंटेनिंग ब्रीथिंग apparatus का यूज करेंगे। पहला अगर वो निकालने के लायक ना हो, जैसे हम लोग मतलब कन्फाइंड स्पेस में जितने टॉक्सिक गैस है उसको हम लोग रिलीज कर देते हैं बाहर की तरफ, और वो रिलीज नहीं कर पाते किसी कारणवश, तो उसे हम लोग सेल्फ कंटेनिंग ब्रीथिंग apparatus का उसमें हम लोग यूज करते हैं काम करने के लिए। अगर कभी-कभी कंडीशन ही होता है कि टॉक्सिक गैस होता है पर लिमिटेड में होता है, तो क्या करते हैं हम लोग उस समय हम लोग ना लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन सिस्टम को ना लगाते हुए भी अगर उसमें ऑक्सीजन लेवल भी मतलब 19.5 तक है और वो मतलब उतना तक उसमें हम लोग लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन सिस्टम को यूज करते वक्त उसमें अगर उतना प्रॉपर हो जा रहा है तो उसमें हम लोग सिर्फ एक कार्टिक बेस्ड रेफ्रिजरेटर सिस्टम लगाकर उस ऑक्सीजन को हम लोग फ्रेश करके उसमें हम लोग काम कर सकते हैं। दूसरा जैसे हमारे इंडिया में तो ऐसी चीज नहीं है, अगर हम लोग फॉरेन कंट्री में जाएंगे जैसे कतर हो गया, सऊदी अरब हो गया, तो वहाँ पे सारी कंपनियों का एक रूल्स होता है कि हमारे जो कंपनी के जो भी वेस्ट है जैसे कि टॉक्सिक गैस है वो सब ओपन एनवायरनमेंट में रिलीज नहीं करेंगे, उसको हम लोग स्टोर करके जैसे हमारे कंपनी के बाहर हम लोग उसको किसी में स्टोर करेंगे और थर्ड पार्टी कंपनी को हम लोग इन्फॉर्म करेंगे, वो लोग इसको डिमोलिश या उसको रिलीज करने का काम करती है, तो उसे हम लोग उसको मतलब हम लोग इन्फॉर्म करेंगे, तो वो लोग मतलब उस गवर्नमेंट से ऑथराइज होते हैं, उनको हम इन्फॉर्म करेंगे, वो आएंगे और उसको डिमोलिश या उसको मतलब उसको रिलीज करने का वो लोग काम करते हैं, वो लोग सर्टिफिकेट बंदे होते हैं। और दूसरा बात यह है कि उसमें हम लोग एक रेस्क्यू टीम होता है,
रेस्क्यू टीम का ये काम होता है कि अगर कोई वर्कर काम करने के दौरान अगर कंफाइंड स्पेस में किसी गैस के इनहेल करने की वजह से उसमें इंजर्ड हो जाता है, या फिर उसमें उसको मतलब मतलब हम लोग को जैसे वोमिटिंग जैसा हो गया, चक्कर आने लगा, वैसे बहुत सारे उसके साथ कंडीशन फेस करता है, तो वो उसको मतलब रेस्क्यू करने के लिए, जैसे मान लीजिए कि अगर मतलब उसमें अगर वो बेहोश होकर गिर जाता है तो वो अच्छा तो उसमें नहीं जाएगा, क्योंकि उसको आइडिया नहीं है कि उसको क्या है। उसके लिए हम लोग प्रॉपर रेस्क्यू टीम को हायर करते हैं। रेस्क्यू टीम अपना आती है और उसमें ये जो हमारा है ट्राइपेड, इसको बोलते हैं ट्राइपेड, एक रेस्क्यू इक्विपमेंट्स है जिसके द्वारा हम लोग जो भी मतलब पर्सन है जो इंजर्ड हो गया या फिर जो मतलब बेहोश होकर गिरा है, उसको हम रेस्क्यू करने के लिए इसका यूज करते हैं। और जो हमारा ये जो होते हैं रेस्क्यू टीम, वो सॉरी, और हमारा जो हम लोग जितने भी हाई रिस्क मतलब हम लोग हाई रिस्क जो भी मतलब वर्क करते हैं, उसके लिए हम लोग पहले से भी हम लोग को रेस्क्यू के लिए थोड़े बहुत इक्विपमेंट्स हम लोग खुद से करते हैं, क्योंकि जैसे जो भी सेफ्टी में जो भी वर्कर कन्फाइंड स्पेस में काम करने के जाते हैं वो फुल बॉडी हार्नेस का यूज करते हैं और वो लाइफ लाइन से जुड़े होते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमेशा वहाँ पे मतलब काम करने के लिए रुकने के लिए उतना प्रॉपर स्पेस होता नहीं कन्फाइंड स्पेस में, उसे हम लोग उस लाइफ लाइन से वो जुड़े होते हैं। और उसको मतलब क्या होता है कि अगर कोई बंदा अगर कन्फाइंड स्पेस में इंजर्ड हो जाता है, तो वो अगर हम लोग मान लीजिए कि जो ऊपर होल वॉचर है उसको पता कैसे चलेगा, तो उसके लिए हम लोग बहुत सारे इक्विपमेंट्स आते हैं, उसका हम यूज करते हैं, जैसे पैनिक अलार्म हो गया, एयर अलार्म हो गया, या फिर वॉकी टॉकी का यूज करते हैं। तो उसके वजह से क्या होता है, उसको हम लोग टूल बॉक्स ट्रेनिंग में उसको हम लोग बताते हैं कि हम लोग जो भी कंफाइंड स्पेस में जब हम काम करेंगे और हमारे साथ ऐसे कंडीशन जब होंगी, या हमारे साथ जब भी कोई मतलब इनॉट गैसेज को मतलब जैसे होता है ऑक्सीजन डेफिशिएंसी होने लगे, जैसे किसी को चक्कर आने लगे, तो वो पैनिक अलार्म को प्रेस करेगा, जिससे अलार्म जनरेट होगा और फिर वो होल वॉचर को पता चलेगा कि अंदर पर्सन को खतरा है, तो वो रेस्क्यू टीम को मतलब कांटेक्ट करेगा या फिर उसको रेस्क्यू किया जाएगा। रेस्क्यू करने के लिए हमारे पास एक ये है जिसको हम लोग स्ट्रेचर बोलते हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि हमारा जो ये ट्राइपॉड है इसमें स्ट्रेचर भी हम लोग का एक फिक्स होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जो स्ट्रेचर से इसमें हम लोग उस बंदे को लिटाकर उसको पहले फिक्स कर मतलब उसको इसमें स्थिर करते हैं, फिर उसको ट्राइपॉड के मतलब जरिए उसको ऊपर रेस्क्यू कर लेते हैं। फिर हमारा क्या होता है वर्क साइट पे जब भी हम लोग हाई रिस्क एक्टिविटी करते हैं तो हम लोग पहले से ही हम लोग सेफ्टी का ख्याल रखते हैं, तो इसलिए हम लोग वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर का भी यूज करते हैं, जो भी मेरे पास है। जैसे हमारी इस मॉडल में हम लोग का ये एलपीजी गैस है, तो इसमें हम लोग का इसमें मेंटेनेंस का काम चल रहा है, तो हमें कभी कभी मतलब जो भी सेफ्टी ऑफिसर होता है ना, उसका एक रिस्पांस होता है कि हम लोग सेफ्टी को ध्यान दें। हम लोग का काम यही है कि हम लोग सेफ्टी को सभी वर्कर की लाइफ को सेव रखें, तो हम लोग पहले से भी उसके लिए तैयार होते हैं। अगर किसी कंडीशन में क्या होता है ना कि हमें पता होता है कि अगर किसी भी मैन फेलियर की वजह से, मेजरमेंट फेलियर की वजह से अगर किसी वजह से एक्सीडेंट होता है और किसी भी कंफाइंड स्पेस में अगर मान लीजिए फायर एक्सप्लोजन होता है, तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं आएगा। इसके वजह से क्या करते हैं हम लोग, जो भी नजदीकी फायर एक्सटिंग्विशर या फायर रेस्क्यू टीम होती है उसको ना हम इन्फॉर्म करते हैं थर्ड पार्टी को, तो वो जितने भी आपके कंपनी जो जितना से ज्यादा नजदीक जो होती है उसको वो लोग स्टैंड बाय मोड में रखते हैं रेस्क्यू टीम को। क्योंकि अगर मान लीजिए कि बड़ी कंपनी होती है ना, वो अपने रेस्क्यू टीम को स्टैंड बाय मोड पर रखती है, लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर वो उनके मतलब कंट्रोल में ना है, बहुत बड़ा मतलब कोई एक्सप्लोजन हो गया या फिर बहुत ज्यादा हैजर्ड्स हो गए, तो उसके लिए उसको मतलब थर्ड पार्टी की हेल्प लेनी हो, तो उसको हम लोग पहले ही इन्फॉर्म करके रखना होता है, जिससे वो भी स्टैंड बाय मोड में ही रहे। ये ना कि हम लोग मतलब लेट यूज इन्फॉर्म करेंगे तो वो लोग ऐसे तो बैठे नहीं रहेंगे, वो लोग भी अपना अपना काम करते हैं, तो वो लोग अगर मान लीजिए आपसे दूर है, आने में सक्षम नहीं है, तो वो बहुत लेट हो जाएगा, जिसकी वजह से बहुत सारी नुकसान हो सकती है कंपनी को। तो और फिर हमारा जो ये है, जो भी हमारा जो क्या होता है कि जो भी हमारा जो हाई रिस्क एक्टिविटियां होती है ना, उसके लिए हमारे सबसे वर्क परमिट की बहुत आवश्यकता होती है। तो वर्क परमिट इज मैंडेटरी, जितने भी हाई रिस्क एक्टिविटी होती है उसके लिए वर्क परमिट सबसे मैंडेटरी होता है। और जो हमारा ये होल वॉचर के पास जो हमारा जो परमिट रिसीव का जो काम करता है, उसके पीछे एक अटेंडेंस शीट भी होता है, जो कन्फाइंड स्पेस के अंदर जाने वाले लोगों को वहां पे असाइन या उसके नाम को
नोट करता है, जिससे पता चले कि कन्फाइंड स्पेस में कितने लोग अंदर हैं। और हम बात करते हैं कि सबसे पहले कन्फाइंड स्पेस हैजार्ड्स की, तो सबसे पहले उसमें होता है एक फायर या एक्सक्लूजन। तो उसको रोकने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं। और अगर उसमें से कन्फाइंड स्पेस में टॉक्सिक फ्लेमेबल मटेरियल है, फ्लेमेबल गैस है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसमें इनॉट गैस का यूज करते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, तो उसको क्या करते हैं उसमें रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जितने भी फ्लेमेबल गैस होती हैं वो उसको जैसे हमारा जो आउटलेट वेंटिलेशन सिस्टम होता है उसको बाहर कर देता है। और हमारा जो ये एक हमारा हैजर्ड्स होता है फ्लोटिंग। फ्लोटिंग हमारा ये होता है जैसे हमारा जो पाइपलाइंस है जो हमारे कंपार्टमेंट से लिंक होता है, तो ये क्या होता है ना कि जो हमारा ये वाल्व होता है, तो वाल्व अगर हम लोग बंद करके और इसको हम लोग इसको इंसुलेट या इसको हम यहाँ पे टैग आउट और ब्लॉक आउट की मदद से ना बंद करें, क्या होता है ना कि कभी कोई पर्सन जाके उसको खोल भी सकता है, तो जिसकी वजह से हमारा कोई भी मतलब अंदर काम कर रहा है तो उसमें जितने भी टॉक्सिक गैस होते हैं, मटेरियल होता है, उसको रिलीज हो जाएगा और उसे निकलने का मौका नहीं मिलेगा, तो वो उसमें फंसकर मर सकता है। और जो ये हमारा ये टैग आउट ब्लॉक आउट है, कभी कभी क्या होता है कि कभी जैसे छोटे मोटे काम के लिए हम लोग वहाँ पे टैग आउट ब्लॉक आउट का यूज ना करके वहाँ पे एक अटेंडेंट को भी रख सकते हैं। और ये हमारा ये हमारा जो मतलब अब हम आ जाएंगे तो मैं जो ये मेरा मॉडल है इसके बारे में बता दें। तो ये मेरा मॉडल है जिसमें एलपीजी गैस का जो रिफिलिंग का काम होता है, तो अगर ये जो मेरा स्टोरेज टैंक है इसमें ये होता है, मतलब मेरा इसमें मेंटेनेंस का काम चल रहा है। तो सबसे पहले अगर इसमें हमारा जो मेंटेनेंस का काम चल रहा है तो इसमें हम एक चीज यूज करते हैं, जैसे भी मतलब कन्फाइंड स्पेस में जितने भी वर्क टूल्स यूज होते हैं वो लो वोल्टेज पावर टूल्स होते हैं, और जिससे मतलब कोई भी अगर मान लीजिए स्पार्क या हीट जनरेट ना हो, जिससे हम लोग को फायर या एक्सप्लोजन का खतरा होता है। और जो ये मेरा ये आप लोग देख सकते हैं, ये मल्टी गैस, ये जैसे मैंने बताया कि जो वर्कर जो आते हैं गैस ऑथराइज गैस डिटेक्टर, ये अपना गैस टेस्ट कर रहा है। और ये जो मेरा एक ट्राइपॉड है, जो ये मेरा होल वॉचर है, और ये से हम लोग अंदर मतलब जो इतने वर्कर है उन लोग से हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं, तो ये हमारा जो ये हमें कम्युनिकेट कर रहा है। और हम लोग जितने भी मतलब हम लोग इस कन्फाइंड स्पेसेस को बैरिकेड करके रखे हैं, और इसके अंदर हम लोग को